नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटक और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं, एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का जोश कितना हाई है, इसकी बानगी लोकसभा में देखने को मिली, जहां राहुल गांधी ने हिंदू, अग्निवीर, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस के इस हाई जोश में राहुल गांधी कई बार अपना होश खोते हुए नजर आए और शायद इसीलिए पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को सदन में घेरा और उनसे देश से माफी मांगने की बात कही। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान क्यों हुई इतनी बहस, एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। संसद सत्र के 5वें दिन की शुरुआत में लोकसभा में भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 विश्व कप जीत की गूंज सुनाई दी। स्पीकर ओम बिरला ने बारबाडोस में मिली जीत का जिक्र करते हुए कप्तान रोहित शर्मा को बधाई दी। माननीय सदस्यगण, मुझे आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में टी20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह और उमंग का संचार हुआ है। इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। लेकिन इसके बाद सदन में जैसे ही हंगामे का भूचाल सा आ गया, नीट गड़बड़ी पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, तो राहुल गांधी ने सदन में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर दी। राहुल ने कहा कि हम चाहते थे कि एक दिन नीट पर चर्चा हो। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। पिछले 7 साल में 70 बार पर्चा लीक हुआ। बेहद जरूरी मुद्दा है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आसन ने व्यवस्था दे दी है, जिस पर राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ जी के सुझाव पर तैयार हूं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद एक नीट के मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राजनाथ जी का तो बस सुझाव है, निर्णय आसन को लेना है। ये पूरा सदन इस बात से अवगत है कि संसद की कार्रवाई कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स के आधार पर चलती है। रूल्स और प्रोसीजर्स के अतिरिक्त कुछ हेल्दी ट्रेडिशंस हैं संसद की, जिसके आधार पर कार्रवाई चलती है। और मानता हूं कि ये हेल्दी ट्रेडिशंस हमारे संसद की एक सबसे बड़ी ताकत है। जब कभी भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा होती है तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अपने लंबे संसदीय जीवन में जो मैंने देखा है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अन्य किसी विषय पर उस समय चर्चा हुई हो। इसलिए मैं अपने सभी सम्मानित विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। यह मेरा सभी से विनम्र अनुरोध। पार्लियामेंट से देश को मैसेज जाता है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है वो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैसेज देने के लिए हम चाहते थे कि एक दिन पार्लियामेंट चर्चा करे। मैं देखता हूं। ठीक है। सदन की कार्यवाही जैसे ही आगे बढ़ी, सदन में माहौल गर्माता गया। आखिरकार लोकसभा में राहुल गांधी ने जय संविधान के साथ स्पीच शुरू की और कहा कि अच्छा लग रहा है कि हर 2-3 मिनट पर बीजेपी के लोग संविधान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने देश के लोगों के साथ मिलकर इसकी रक्षा की है। पूरा विपक्ष आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा है।
राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका निकाल ली। राहुल गांधी ने कहा कि सदन में हम शिवजी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते। आप मुझे रोक रहे हैं। मेरे पास और भी तस्वीरें थी जिन्हें दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि शिवजी ने किस तरीके से रक्षा की। राहुल गांधी ने भगवान शिव को अपने लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनसे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरणा मिली है। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल का मतलब अहिंसा है। हमने सच की रक्षा की है बिना किसी हिंसा के। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा उनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है। राहुल गांधी ने लगाया वाहेगुरु जी की फतह का नारा। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो राहुल ने इस्लाम का भी किया जिक्र। राहुल गांधी ने इस्लाम से जुड़ा एक पोस्टर दिखाया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी लिखा गया है कि डरना मना है। राहुल गांधी ने इसके बाद सदन में गुरु नानक देव जी की तस्वीर दिखाई और वाहेगुरु जी की फतह का नारा दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू नहीं है। राहुल गांधी की स्पीच के बाद पीएम मोदी खड़े हुए और बोले, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है, ये ठेका बीजेपी का नहीं है। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी के भाषण के बाद बीच बवाल मचने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और बोले, शोर शराबा करके इतने बड़े मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। अमित शाह ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इस देश में करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी हिंसक हैं? माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है
करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला है, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था। अयोध्या, अग्निवीर, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार। क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, लोकसभा में भीषण हंगामे के बीच राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर अपनी बात रखी और छात्रों की परेशानियों से सरकार को अवगत भी कराया। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, GST, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके। युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है।
नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने सदन के सामने कई मुद्दों पर चर्चा तो की, लेकिन इस दौरान उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता भी दिखाई दी, और शायद इसीलिए स्पीकर ने उन्हें कई बार टोका और नियमों का हवाला दिया। कांग्रेस अपने पूरे जोश के साथ सरकार को घेरना चाहती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को जोश के साथ अपने होश से भी काम लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद ही आक्रामक नजर आए। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र करते हुए राज्यसभा में हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। आखिर नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्या कहा कि उन्हें माफी मांगनी पड़ गई? एक रिपोर्ट देख लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि आज के अभिभाषण की तारीफ का पुल बांधने वाले थे, इसमें बुनियादी सुविधाओं को नजरअंदाज किया गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन पिछले 10 सालों को देखें तो पता लगेगा कि ये सिर्फ भाषण में ही है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए भाषणों का वो जिक्र कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ को बताया कि किस तरह से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के दौरान कांग्रेस को हमला बोलते हुए कई विवादित बयान दिए थे, जिस पर पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, मगर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोला कि पीएम मोदी छाती ठोकते हुए कहते थे कि अकेला सब पर भारी है, लेकिन चुनावी परिणाम ने दिखा दिया है कि जनता और संविधान सब पर भारी है। बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा।
इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज और डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। खरगे ने कहा कि सच बोलने वाले अक्सर बेहद कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद तो सच की जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। ये मोदी साहब की वाणी है। उन्होंने आगे कहा कि इसे सुनकर आपको या किसी को दुख हुआ तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सभापति जगदीप धनखड़ की ओर इशारा किया। इस दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी काफी हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैंने केवल सच बात रखी, सच कोई किसी को डिफेंड नहीं करना होता। बहुत सारे बयान चुनाव में आए, पर राष्ट्रपति ने इसको अपने अभिभाषण में संबोधित नहीं किया। चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित करते समय कहा था कि कास्ट, धर्म आदि आधारित बातें नहीं होंगी। 300 से ज्यादा बार पीएम मोदी ने मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। 224 बार मुस्लिम पाकिस्तान समाज बांटने वाली बातें की। हमारा घोषणा पत्र एक धर्म विशेष से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 117 शिकायतें कांग्रेस ने की, जिसमें 14 शिकायतें पीएम के खिलाफ थी, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर जनता का भरोसा होना चाहिए। पीएम के खिलाफ हमने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा में हिस्सा लेते हुए खड़गे ने नीट यूजी परीक्षा की जांच, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच, जाति आधारित जनगणना कराने और अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की। सर, अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे। क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर,
सुन कभी लीजिए। लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का सिखाते हैं। बेटा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके साथ ही कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में वो सरकार पर हमलावर होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। संसद के दोनों सदनों में मजबूत विपक्ष का असर पहले सत्र में ही देखने को मिल रहा है। लाजमी है कि आने वाले समय में ये सरकार पर और भी हमलावर होंगे और सदन में जोरदार हंगामा चलता रहेगा। लेकिन इन हंगामे के बीच कहीं जनता की आवाज न थम जाए, कहीं हर हंगामेदार सत्र की तरह ये सत्र भी हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए। खैर, जनता के नुमाइंदों से जनता की बात करने की उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।